लाडलापन याद आया, ऐसा लाडला ऐसा कैदी आपने कहीं दुनिया में देखा है? पाकिस्तान में कम से कम मैंने, मुझे तो मेरे इल्म में तो नहीं था कि जिसको जेल के अंदर देसी घी में भुना हुआ मटन और देसी घी में भुना हुआ चिकन, देसी चिकन मिलता है। यानी ऐसा कैदी, और जिसको यानी वीडियो कॉल कराई जाती है अपने बच्चों के साथ। और ऐसी बात है कि नवाज शरीफ साहब अपनी एहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आए थे और रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरी बात करा दो, तो सुप्रीम ने उनकी बात नहीं कराई थी। तो ये फर्क है हकीकत में, अगर देखें कौन लाडला है कौन नहीं, तो ये बड़ा फर्क है। पिछले 5.5 महीने से एक दफा बच्चों से बात नहीं करने दी। ऐसा लाडला है जिसके खिलाफ 200 से जायद मुकदमात झूठे बनाए गए। ऐसा लाडला है कि जिसका करप्शन का 1 रुपया मुल्क से बाहर नहीं है। ऐसा लाडला है जो इस पाकिस्तानियों के साथ रहता है, उसका मरना जीना इस मुल्क में है, जिसका 1 रुपया मुल्क से बाहर नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है ना प्रॉपर्टी है, और जिसका सारा कुछ बाहर है वो कहते हैं कि वो फरिश्ते हैं। कमाल है। ठीक है जी, पॉइंट आ गया। हसन अयूब ने कहा ना कि ना अहली अभी 3 दिन पहले खत्म हुई है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स को 10 दिन पहले पता चल गया था इनको अहल डिक्लेयर करना है नवाज शरीफ साहब को, फिर भी लाडले नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं इस्लामी और जमहूरी हुकूमत इनका उसूल ये है उस वक्त होती है जब ये इक़्तिदार में हो, जब इक़्तिदार में नहीं है तो गैर जमहूरी भी है, गैर इस्लामी भी है, गैर आईनी भी है, और सब कुछ गलत है। ठीक है। और उसके बाद एक बात सिर्फ, और मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये कोई बात नहीं, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, कर रहा है ना, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, लेकिन मुशर्रफ साहब से जो जमीनें और मफादात लिए वो अंसार अब्बासी की सिर्फ एक रिपोर्ट आप सारे पढ़ लेंगे, आपको सारा कटा चट्टा खुल जाएगा। और किस तरह उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनवाने में एमएमए की हुकूमत के होते हुए और अपनी हुकूमत डिसॉल्व नहीं की थी, और ये कहा गया कि पीटीआई कहाँ है, पीटीआई लोगों के दिलों में बसती है, आप लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे? शोएब शाहीन साहब, इन्होंने तो 16 माह की कारकर्दगी को बिल्कुल डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे इत्तेहादी थे, वो भी जिम्मेदार है, हम सिर्फ 1.5 साल का हिसाब देंगे, 1.5 महीने का। आप बताइए, आपने 3.5 साल आपकी हुकूमत ने, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी, आप लोग किस तरह से अवाम को जवाब देंगे? आपके दौर में भी कोई ज्यादा सुहाने हालात नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुनो न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इतनी अच्छी डिबेट का आगाज़ किया। एक बात जहन में रखें कि 2 साल हमने कोरोना भुगताया, और पूरी दुनिया ने हमारे जिस तरह कोरोना को हमने कंट्रोल किया और जिस तरह की पॉलिसीज बनाई, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की और उसको फॉलो करने का ऑर्डर किया। और लास्ट टाइम जब हमारी गवर्नमेंट खत्म की गई, जिस अंदाज से भी की गई, मैं उसको अभी साइड पे रखता हूँ, 6.2% GDP थी, ये इनके आदाद शुमार हमें बताते हैं। और जब ये गए हैं तो इनके आदाद शुमार 0.3% बंदी, और वो भी अब आ रहे हैं कि -% में आया है या 0 पे आया है। ये एक फर्क। दूसरा फर्क, हमारे $24 बिलियन के रिजर्व थे, और इनके ज़माने में आकर के $1 बिलियन के लिए बतौर शहबाज शरीफ साहब हमें बड़ा उल्टा सीधा होना पड़ा। महंगाई जो उस वक्त की डिक्लेयर्ड थी, और जो ये सबसे ज़्यादा इतराज़ क्या किया था कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं, और सारे APDM की जमातें और ट्रक के ऊपर खड़े थी जी महंगाई मुकाओ मार्च, और साथ ये कहा करते थे कि पेट्रोल और डीजल की अगर 1 रुपया कीमत भी बढ़ती है तो जनाब हमारे दिल को कुछ होता है। और उसके बाद क्या हुआ, 12% से महंगाई बढ़ा के एक्चुअली ये 38% कहते हैं या 50% के दरमियान में फ्लक्चुएट करती है। ये इनके आदाद शुमार हैं। बिजली का यूनिट उस वक्त 14 रुपए और 16 रुपए के दरमियान था, आज ये 75 रुपए बिजली का यूनिट चला गया है। हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती ये थी कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हमने फॉरेन पॉलिसी से लेकर नीचे तक हमने इंडिपेंडेंस की बात की, हमने माफिया के खिलाफ हकीकी आजादी की बात की, हमने इदारों को कहा कि आप अपने हुदूद में रहें, लेकिन उसका नुकसान हमें यह हुआ कि हमें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। और आज जो दोस्त हमारे पे इल्जाम लगाते हैं उनके लिए सिर्फ एक शेर, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है।